सबसे पहले आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, एक जवाब ले लें इन तमाम सवालों का जो आपने उप मुख्यमंत्री साहब को। वोटों की लड़ाई छिड़ गई है क्या? वरना रामगोपाल यादव जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि सदन में तो उठाते नहीं है, राहुल गांधी औपचारिकतावश जा रहे हैं संभल। देखिए, सवाल यह है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वोट की राजनीति करना चाहते हैं, फिर बता रहे थे 2% की रह जाएगी। अरे भैया, नफरत की राजनीति आप छोड़ दीजिए तो आपकी तो पार्टी नहीं बचेगी। हमारे को आप दोष दे रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे थे पीड़ित को न्याय मिलेगा। एक मुख्यमंत्री कह रहे थे पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, दूसरे मुख्यमंत्री मौर्य जी कह रहे थे निर्दोषों के साथ जो है उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो भाई वो दोनों उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए अब तक उनके परिवार से मिलने के लिए? ये सिर्फ डायलॉगबाजी करेंगे? आप परिवार से मिलने नहीं जाएंगे? आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर प्रदेश की कोई परिवार परेशान है, उनके घर के बच्चों की मौत हो गई है, तो आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? खुद तो आप मिलने नहीं जा रहे हो। और जो विपक्ष के नाते हमारा जो संस्कृति संस्कार है कि अगर किसी के यहाँ पे तकलीफ हो गई है तो हम उससे मिलना चाहते हैं, आप हमें भी जाने से रोकते हो, खुद भी नहीं जाते हो, हमें भी जाने से रोकते हो और लंबी लंबी बातें बता रहे थे। फिर कह रहे पाकिस्तान के कारतूस। अरे पाकिस्तान के कारतूस, पाकिस्तान की गोली संभल में आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। सोचो आप, इनका क्या कर रहा था सेंटर के जो गवर्नमेंट है, कैसे पाकिस्तानी बुलेट आ गए उत्तर प्रदेश के अंदर में? तो ये सवाल तो इनके ऊपर पूछना चाहिए ना कि आपकी पुलिस, आपकी बॉर्डर फोर्स क्या कर रही है, आपका पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी क्या कर रही है? ये तो देश की सिक्योरिटी का मामला है कि वहां से बुलेट आ जा रही है। तीसरी बात ये कह रहे थे कि बार बार अपनी बात को जोर मार रहे थे कि वहां शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार क्या कहती है? सत्ता पाना चाहती किसी कीमत पे, वो सत्ता चाहती है, सत्ता का रास्ता जनता के ऊपर अन्याय करके पाना चाहती है। पहली बार देखा गया है कि सत्ता तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता पे अन्याय करके। जनता के साथ न्याय करो ना। आप बताओ ना कि कैसे वहां पे दंगा हो गया, किस तरह से हो गया, क्यों हो गया? आज इतने दिन हो गए वहां पे, 8-9 दिन हो गए। आप विपक्ष के नेताओं को जाने से रोकते हो। बाबा साहब ने क्या बोला था? आप जो उनका मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का नहीं रोक सकते आप। ये मौलिक अधिकार है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। कानून बनाने से न्याय मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको सामाजिक रूप से भी उनको न्याय देना होता है। आपने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी उन्होंने बताई थी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार देने से नहीं होता है। आपको उनको अधिकार मिले, इसलिए आपको उनको समाज के अंदर में उस तरह का माहौल भी बनाना होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अब बार बार आप उनसे इंटरव्यू ले रही हैं तो बार बार क्या कह रहे हैं? नफरत की बात कर रहे हो, समाजवादी को नफरत की खुद नफरत की राजनीति वो पूछ रहे हैं कि बहराइच क्यों नहीं जाते हैं? अरे अनुराग जी वो पूछ रहे थे बहराइच क्यों नहीं जाते हैं, वहां क्यों नहीं अखिलेश जी जाते हैं? संभली क्यों जाना है? मैं उनसे पलट के पूछता हूं, लखनऊ में रहते हैं, उनके घर से मात्र, सुनिए, मैं उनसे पलट के पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे पूछिए अमन गौतम क्या गए क्या? 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है उनके घर से, आज तक गए क्या? पूछो। क्योंकि अमन गौतम इसलिए उसके यहाँ नहीं जाएंगे, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई, गए क्या उससे मिलने के लिए? क्या मैं जानना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची है वो, नहीं पूरा का परिवार नहीं, अगर जाए तो दिक्कत है, नहीं जाए तो दिक्कत है। पूछना चाहता हूँ बहराइच क्यों नहीं गए और संभल जाना चाहते हैं तो वहां क्यों जाएंगे? अंजना जी, सर्वप्रथम तो सपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है, और दंगाई अब पूछ रहा है कि दंगा कैसे हुआ। अरे अपने सांसद से पूछ लो, जो लोग भड़का रहे थे, जो गुम्मे दे रहे थे, उनसे पूछ लो। लेकिन आज जो बड़ा प्रश्न है उस पे आते हैं। ये बंटी बबली क्या कर रहे थे? बंटी बबली में जो बंटी थे, आज बंटी ने, राहुल गांधी ने एक लाल किताब दिखाई। हर बार वो कहते हैं ये संविधान है। अब संविधान में अंदर क्या लिखा है ये राहुल गांधी को पता ही नहीं। गौरव जी को मेरे साथ दिखा दीजिए, गौरव जी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के बाद एक ट्रिगर होगा। आप उनके नेता के लिए नए नाम रखेंगे, निकनेम रख के बोलेंगे, वो आपके नेता को बोलेंगे और फिर सारी मर्यादा भाषा इस बहस की चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, वो उनके नेता हैं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप राहुल गांधी बोले तो वही बेहतर है। और प्रियंका, आपको नाम तो दोनों का पता ही है, इसको स्पाइरल डाउन मत कीजिए डिबेट को, क्योंकि फिर वो भी आपके नेता के लिए 10 अपशब्द बोलेंगे। देखिए अंजना जी, क्योंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए जो आपने बात कही मैं मान लूंगा। मैं राहुल गांधी कहूंगा और प्रियंका गांधी वाड्रा कहूंगा, लेकिन मैं ये प्रश्न जरूर उठाऊंगा, और भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मैंने प्रधानमंत्री चुना हर नागरिक की तरह नरेंद्र मोदी जी को।
मजाल कैसे हुई राहुल गांधी की उसे चौकीदार चोर है बुलाने की। जब भाषा की मर्यादा राहुल गांधी तोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग भी जो उपयुक्त नाम है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपका सम्मान करते हुए मैं कुछ संवैधानिक इशू उठाना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए, संसद चल रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, राम गोपाल यादव ने कहा है। राम गोपाल यादव प्रधान जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं सपा के। उन्होंने कहा राहुल गांधी औपचारिकता करने जा रहे हैं, संसद चल रही है, मुद्दा यहां उठाना चाहिए। तो पहले तो ये सपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए राम गोपाल यादव सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष वैसे भी अटेंडेंस इनकी लो रहती है, लेकिन जब संसद चल रही है तो आप संभल करने क्या जा रहे हो? और संभल में याद करिए 10 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 163 में आदेश दे रखा है, कोई बाहर ही नहीं आ सकता है। तो भाई ये संविधान का उल्लंघन है या संविधान का पालन किया जा रहा है? तीसरी बात, आप बताइए आम जनता को कितना कष्ट हो रहा है। आपने देखा एम्बुलेंस फंसी रही, अंजना जी। कुछ हमारे भाई बहन थे विद्यार्थी, परीक्षा नहीं दे पाए और जनता ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए और कांग्रेसी गुंडों ने जनता को पीट दिया। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा, अगर प्रदर्शन जनता आपके खिलाफ कर रही है तो आपके कृत्य में कुछ तो कमी है? चौथी बड़ी बात, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? कंडीशन नंबर 1 मेरी फोटो खींचनी चाहिए, राजनीतिक गिद्ध उड़ के जाता है जहां लाश दिखती है। ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है वहां क्यों नहीं जाता? मैं पूछना चाहता हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, राहुल गांधी वहां गए थे क्या? संदेश खाली वहां गए थे क्या? कर्नाटका में इनका एक कॉर्पोरेटर था, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, वहां पे क्या गए थे? तमिलनाडु में इनकी सरकार है, 70 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, वहां गए थे क्या? नहीं गए थे। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा? राहुल गांधी जी, ये दिखावा, ये ढोंग किस लिए? केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। और ये लड़ाई क्या है अंजना जी, अगर एक वाक्य में मैं बता दूं, ये लड़ाई ये है कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद। वो मुस्लिम पार्टी बताते हैं अपने आप को कांग्रेस। ये राहुल गांधी का बयान है, मेरा नहीं। क्या दूसरे लोग कहते हैं मैं मौलाना हूं, मैं मौलवी हूं। तो ये सवाल आज पूछा जाएगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति कम बंद होगी जब पुलिस अपना काम कर रही है। अभय जी, अब प्रश्न मैं आपको कुछ नंबर्स के साथ पूछती हूँ। क्या वाकई ये डर कांग्रेस को सता रहा है कि सारा का सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया है? और उपचुनाव में भी अगर आप देखिए तो आपको एक भी सीट उन्होंने दिया नहीं, तो अपने आप को नए सिरे से यूपी में खड़ा करना है। 28 साल का अगर हम पीछे जाकर देखें मुस्लिम वोट का, तो 96-98 में समाजवादी पार्टी पहली पसंद थी, 70% उन्हें वोट वहां पर मिलते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिलाया, जो कि तुरंत बीजेपी से अलग हुए थे, अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली छवि थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा छिटक गया मुस्लिम वोट का उनसे। 30%, 2009 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 30% मुस्लिम वोट मिले और कांग्रेस गेन की थी 25% लगभग। मुझे जितना याद है 22, आपके 9 सीट थे पहले, वहां से आप बढ़ के 21 सीट पर आप पहुंच गए थे और समाजवादी घट गई थी 35 से 23 पर। 14 में एसपी को 58% मिला, वो कल्याण सिंह की कहानी खत्म हुई और उसके बाद से कांग्रेस को 11%। मुस्लिम वोट लौटने लगा तो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में मुलायम सिंह यादव ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि बाबरी ढांचे के विध्वंस के लिए जिम्मेदार नेता से हाथ मिलाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। 19 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का जो एक उस गठबंधन बना था, 74% वोट उस वक्त उसको मिले थे, कांग्रेस सिर्फ 15% पर रह गई थी। 24 में कांग्रेस और एसपी एक साथ चुनाव लड़े, दोनों पार्टियों को मिलाकर 92% वोट, मुस्लिम वोट मिले थे। क्या यही लड़ाई है? क्या आपके सामने ये चैलेंज है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पहली पसंद होगी या कांग्रेस की? इसीलिए संभल जाने के लिए इतना उतावलापन है, लेकिन बहराइच जाने के लिए नहीं था। वहां पर भी शांति की अपील की जरूरत थी। मुझे पता है अभय जी, सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे थे, अब जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मेरे राजनीतिक दल के संस्कार ये नहीं कि मैं इनकी सत्ता को अली बाबा और 40 चोर कहूं, इनके नेता को बैल बुद्धि कहूं और इनको गधा बुद्धि कहूं। मेरे पार्टी के संस्कार नहीं है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं हम। मुझे आज दुख हुआ कि जिस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम वोटों के लिए या हिंदू वोटों के लिए, कब मेरे सब्र को कब तक आजमाओगे?
मेरी हत्या का मुकदमा मुझी पर चलाओगे? आप जाइए एक बार नईम के घर, उसकी विधवा मां बिलक बिलक कर 8 घंटे तक उसके शव से चिपक कर रोती रही, कहती रही कि अकेला कमाने वाला था, 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। 22 साल के बिलाल के घर जाइए, जिसके सीने में सामने से गोलियां मार दी गई। एक बार जाकर देखिए उन परिजनों के, उन परिवारों को, आपको दिखाई नहीं देगा कि किस धर्म के, किस जाति के हैं, किस प्रथा के वो हैं, किस संप्रदाय के हैं वो। अरे मानवीयता कुछ तो चीज है प्रधानमंत्री जी। आप गए क्या बताइए? हाथरस की घटना हुई, राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कसूर था उनका? सिर्फ वो दर्द बांटना चाहते थे। 19 साल की एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी सत्ता की सरपरस्ती में पेट्रोल डालकर जला दिया। उनके परिवार का दर्द बांटना चाहते थे राहुल गांधी जी। क्या कसूर था सोनभद्र में? 10 एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 10 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। 28 घंटे तक प्रियंका गांधी जी को बंधक बनाकर रखा। भूखी प्यासी वो इस बात की विवेचना करती रही कि मैं जाना चाहती हूं उन परिवारों का दर्द बांटने के लिए। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को जाने से रोका गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रोंद कर मार डाला इनकी सत्ता की सरपरस्ती ने किसानों को। 8 लोगों की हत्या हुई और वो चाहते थे कि दर्द बांट लें, तो इनको तकलीफ होती। तब भी इन्होंने, जब किसान आंदोलित थे तब भी कहा कि खालिस्तानी है, देश विरोधी बता देते हैं। मणिपुर जाना चाहते थे राहुल गांधी जी, गए दर्द बांटने, कैंपों में जाने नहीं दिया। अरे उन्होंने गुहार लगाई थी प्रधानमंत्री जी आप जाइए, गए एक भी जगह प्रधानमंत्री जी? जितने स्थानों का मैंने जिक्र किया है, कश्मीर में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हुई प्रधानमंत्री जी। संवेदनाओं के 2 शब्द नहीं कहे जाने की अपेक्षा। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस सांप्रदायिक उन्माद की आग में घी डालने की अपेक्षा उसको शांत करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। देश में लगातार सांप्रदायिक उन्माद की घटना होती है इनकी सत्ता की सरपरस्ती में, लेकिन सांत्वना के एक बोल वो नहीं बोलते हैं। मेरे कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। ये लहू बोलेगा प्रधानमंत्री जी, याद रखिएगा। आप आज बांटना चाहते हैं? अरे आप कहां हैं? बहराइच, बहरीन में है क्या बहराइच? उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस राम गोपाल मिश्रा की जान की रक्षा करते। उसकी हत्या हुई आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। आप इस आग को थामिए प्रधानमंत्री जी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इस सांप्रदायिक को आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और मैं नहीं अपेक्षा करता आपसे, जब आप खुद शमशान कब्रिस्तान दिवाली रमजान करते हैं तो मैं क्या उम्मीद करूं, मगर फिर भी उम्मीद की एक किरण है। आप इसको थामिए, इसको रोकिए। मोहन भागवत जी ने चाहे बयान ही दिया हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने भी ये बयान दिया है कि इसको अब थम जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये उन्माद की आग इस देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा करेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की तरफ से कि आप इंटरवीन करिए और जाने दीजिए नेताओं को, नहीं तो आप खुद जाइए, हम आपके साथ जाएंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। ठीक है अभय जी, लेकिन ये बीजेपी के नेता नहीं है, राम गोपाल यादव जी क्या कह रहे हैं इस पर आपने कुछ बोला ही नहीं। एक बार सुना दीजिए इनको। राम गोपाल यादव पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और काटे, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये राम गोपाल यादव जी बोले हैं। अंजना जी, हाँ। मैं तो यही सद्भावना प्रकट करता हूं कि वो भी दर्द बांटने जाएं, बजाय इसके कि अपने साथी सहयोगियों को कहें कि दिखावा नहीं कर रहे हैं। दिखावा करना होता तो इतने स्थानों का मैंने जिक्र किया है। अकेले राहुल गांधी वो नेता हैं जो दृढ़ता से दृढ़ इच्छा शक्ति बचा रहे, और हम क्या इसकी कीमत नहीं चुका रहे? क्या मैं जवाब ले लूंगी अनुराग जी इसका। अनुराग जी आपको वो आईना दिखा रहे हैं, लेकिन गौरव जी पहले आप जवाब दे दीजिए इसका। गौरव जी जवाब दीजिए। वो सीधा अपील कर रहे हैं कि इस आग को आप लोग रोक लीजिए। देखिए, राहुल गांधी आज कह रहे थे मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, और आपने अभी कहा आग को रोक लीजिए। तो जहां पे आपको पता है कि अगर सामान हालात नहीं है, वहां एक चिंगारी भी बहुत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो ऐसा है जैसे मिट्टी का तेल और दिया सलाई एक साथ जा रही हो। तो इसलिए रोका गया और कानून के तहत रोका गया। अभी मैंने सवाल पूछा कि राम गोपाल यादव जी का बयान आया है, ये तो इंडी अलायंस में ही लग रहा है खटपट है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मुंह में दही जम गई। इनकी बातों का मैं उत्तर दे देता हूं। आज मैंने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता प्रतिपक्ष है और एक सांसद नेत्री है,
क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 19, आपके पास अधिकार है, देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में डीएम आदेश देता है तो किसी के पास यह अधिकार नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भी हो, कि वो वहां जा सके। दूसरी बात, जब संसद चल रही है, नेता प्रतिपक्ष को तो संसद के अंदर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। ये संसद से ही भाग जाते हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, दिल्ली के दंगे याद है आपको, ब्रिजपुरी में हुए थे। अभी इन्होंने याद दिलाया, नईम की मां को दर्द हुआ था, बिलाल की मां को दर्द हुआ था। हाँ, मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता को ये याद रहा, लेकिन दिल्ली दंगों में जब मलहम लगाना था तो राहुल गांधी मस्जिद गए थे और कह रहे थे वहां के मुसलमानों को मेरी जरूरत है। ये हीलिंग टच देने नहीं जाते हैं, ये ब्लीडिंग टच देने जाते हैं, और खून कैसे बहे। और अंकित याद है आपको, अंकित शर्मा, क्या हुआ था? छुरा भोग दिया गया था। रतन लाल, पुलिसकर्मी और हमारा आईबी का ऑफिशियल गए थे राहुल गांधी मिलने, क्या वहां नहीं गए थे? क्योंकि वो हिंदू थे। इनको तो अपना मुसलमान वोट बैंक साधना है। तीसरी बात, हाथरस की ये करते हैं। अरे हाथरस में तो प्रियंका गांधी वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज पे नहीं बोली, लेकिन फेसबुक लाइव करके ठाके मार रही थी, हंस रही थी। अरे अगर किसी का संभल बंधारे जाते हो, चाहे संभल हो चाहे हाथरस हो, कम से कम इतने खराब व्यक्ति तो ना बनो कि आप में हृदय में भावना ही ना हो, हंस रहे आप फेसबुक लाइव करके। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा अभय जी से, चुनौती देके, संविधान में बता दे कि कौन सा प्रावधान है। मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान में कौन सा प्रावधान है अभय जी, बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा आम आदमी से ज्यादा अधिकार है नेता प्रतिपक्ष का, वो प्रावधान बता के जाए जिसमें लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो और नागरिक नहीं जा सकता। बताइए, चुनौती है आपको। एक बार दोनों का ही हाथ उठा हुआ है, एक बार अनुराग जी एक छोटा सा जवाब दे लें, फिर अभय जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, वो आईना दिखा रहे थे आपको, बोल रहे थे इसको दिखावा मत बोलिए, आप लोग भी जाइए सहानुभूति के लिए। और रामगोपाल जी आखिर इसको इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं राहुल जी को, और कह रहे हैं औपचारिकता करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। कह रहे एलओपी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको क्यों रोक दिया? वो तुम्हें तो विधायक थे, जिलाध्यक्ष थे, उनको जाने से आपने क्यों रोक दिया? तब तो उस पर कोई जवाब नहीं। डीएम के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, चाहे बहराइच का रामगोपाल मिश्रा हो, डीएम के चाहे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है। मेरी बात हो जाए फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अनुराग जी, डीएम के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, तो आप ही कह रहे हैं एलओपी नहीं जा सकता, तो जब एलओपी नहीं जा, अरे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं एलओपी नहीं जा सकता, पार्लियामेंट चल रही है, तो हम कहते चलो नहीं जा सकता, आपका बात मान ली। तो क्या समाजवादी के विधायक नहीं जा सकते क्या? जिलाध्यक्ष नहीं जा सकते क्या? उसको क्यों रोकते हो भाई? उनको क्यों रोका आपने? दूसरी बात, मैं कान खोल के सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को चुप कराइए इनको, ये इनको फिर वो पूरा कर ले। प्लीज रुक जाइए गौरव जी, वो पूरा कर ले, पूरा कर ले, फिर मैं जवाब देता हूं। आप मुझे एड्रेस करके बात कीजिए। देखिए, आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ, बोलिए अनुराग। देखिए, चाहे बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी हो की मौत हुई हो, चाहे उत्तर प्रदेश लखनऊ में अमन गौतम की हुई हो, या मोहित पांडे की हुई हो, या हाथरस की बेटी की, या 10 हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे थे झांसी में, इनकी गलती से मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हुई, या बिलाल या नईम की मौत हुई हो संभल में, ये सब हिंदुस्तानी है। कान खोल के सुन लीजिए, इन पे सब हिंदुस्तानी है और सबको इस देश पे गर्व है, सब भारतीय हैं। आप इनको बांटिए मत, आप बांट करके राजनीति मत कीजिए। अनुराग जी, बिलाल अलग टाइम होगा, कम है, तो टाइम कम है, मुझे एक जवाब लेना है। अनुराग जी, मैंने कल भी आपके प्रवक्ता से पूछा था, आप लोगों ने संभल में मुआवजा कितना अनाउंस किया है? संभल में समाजवादी पार्टी ने हमने 5-5 लाख रुपए दे। और बहराइच में कितना किया था? 5-5 लाख रुपए दे रही है सरकार। बहराइच में कितना किया था? बहराइच में कितना किया था? बहराइच में भी हमने, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बहराइच की घटना, अमन गौतम को हमने 2 लाख रुपए दिए थे, अमन गौतम के घर जाके दिए थे पुलिस कस्टडी में। रामगोपाल मिश्रा बहराइच को कितने आपने मुआवजा दिया था? रामगोपाल मिश्रा को आपने मुआवजा दिया था? रामगोपाल मिश्रा जी की मौत, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत पे हमने 1 करोड़ रुपया डिमांड किया सरकार से, उसी समय किया था कि सरकार की बाकी जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। अभय जी, सबने अपने अपने पीड़ित खोज लिए हैं, सबने अपने अपने तय कर लिए हैं कहां पे मुआवजा देना है, कहां पे नहीं देना है। इससे साफ क्या हो सकता है? और कहने को सब हिंदुस्तानी है। ये मेरा उप मुख्यमंत्री से भी पूछा कि आपने संभल में क्यों नहीं दिया है? देखना चाहिए अंजन,
नहीं, बांट कर देखना नहीं चाहिए। ये बात कर रहे थे ना, तो माखनलाल बिंद्रू तो हिंदू थे। टारगेटेड किलिंग हुई 90 के दशक में, घाटी छोड़कर नहीं गए प्रधानमंत्री जी। रजनीवाला क्या गए? राहुल भट्ट क्या गए? प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए? ये तो सब हिंदू थे। लखीमपुर खीरी में मारे गए। जो आपकी सत्ता की सरपरस्ती में आपके मंत्री के बेटे पर आरोप है, जीप से रोंद कर मार डाला, वो क्या सारे हिंदू नहीं थे? बिल्कुल। ये तो और सभी पर आंच आएगी। यहाँ पर गौरव जी, ये तो आपने बहराइच में मुआवजा दिया लेकिन संभल में नहीं दिया। सिर्फ 2 लाइन का जवाब। बीजेपी योगी सरकार संभल में मुआवजा नहीं दे रही है। गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन जल्दी से। हाँ हाँ, अंजना जी एक बात बता दूं। पहली बात तो अगर कोई गुम्मेबाज होगा तो वो पीड़ित नहीं होगा। वर्दी के लिए अगर कोई बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बोल रही है। और वक्त इतने की इजाजत देता है।